तो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ जो है वो ज्वेलरी मटेरियल का पार्ट सेकंड शेयर करने जा रही हूँ। और पार्ट फर्स्ट में आप लोगों ने बहुत ही कमाल के जो है वो फीडबैक दिए कि दीदी आपने तो हर छोटी से बड़ी चीज़ दिखाई। देखिए मेरा मतलब इतना ही नहीं है कि मैं आपको अपना सामान दिखा रही हूँ, ठीक है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, ना मेरा कोई लाभ होगा ना आपका कोई लाभ होगा। लाभ इस चीज़ से है कि मैं आपको जो चीज़ दिखा रही हूँ वो आप कैसे यूज़ करें और किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कुछ मेन चीज़ों पर। देखिए इस टाइप के छोटे छोटे पेंडेंट आते हैं, इन्हें आप लेके जो है 5 रुपये का एक पीस आता है, कभी कभी 3 रुपये 2 रुपये का भी आता है। तो ये मैंने 5 रुपये का एक पीस लिया था। इन्हें आप गले का पेंडेंट बना सकते हैं, हाथों का ब्रेसलेट बना सकते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे साइज़ के भी आते हैं, इन्हें एंटिक पेंडेंट बोलते हैं। ये बहुत ईजीली ज्वेलरी शॉप में मिल जाते हैं। ये देखिए 2 पेंडेंट मेरे पास ये रखे हुए हैं पीकॉक वाले, और भी हैं जो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं। कुछ ये पत्तियों वाले हैं, बीच बीच में डाल सकते हैं। ये इसमें आपको ना वो गियर वायर, इसमें ना आपको क्या है ज्वेलरी स्टॉपर भी है, दिख नहीं रहा होगा बहुत, चूँकि ज्वेलरी स्टॉपर बहुत छोटा होता है। और ये पीछे लगाने के लिए हुप होते हैं, इसमें हम अपनी ज्वेलरी को लॉक कर देते हैं और इसमें डोरी लगा देते हैं। ये बीड्स जो हैं ये काफ़ी सारी डिज़ाइन में आते हैं। ये मोतियों के बीच में लगाने से मोतियों को एक गैप मिल जाता है और लुक बहुत इवन आता है। तो ये इस तरीके से होते हैं, बहुत सारी डिज़ाइन में ये आ जाते हैं। ये हो गया। अब हम चलते हैं स्टोन की तरफ, ठीक है। अच्छा कुछ कुंदन मेरे पास इस टाइप के भी हैं, ग्रीन हैं, ये जो है वो ऑरेंज कलर में है, इसके और सारे भी कलर हैं, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। जरा ये बॉक्स उठा दें। अच्छा अब हम चलते हैं एक पूरी दुकान की तरफ। अच्छा इसके बारे में आपको बताऊँ, ये मैंने लिया था ना, इसको मैंने जब लिया मुझे आइडिया नहीं लगा कि ये जो है वो क्या बोलूँ मैं, ये प्लास्टिक का है। चूँकि मैं अपने किचन में, मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं कोई कांच की वो जो प्लास्टिक की चीज़ रखूँ। तो ज़्यादातर कांच के बर्तन होते हैं। जब ये आया तो ये तो मुझे लगा रही है तो वेस्ट हो गया, अब मैं इसका क्या करूँगी, तो यूज़ ही नहीं हो सकता इसका, तो मेरे पास कोई यूज़ है ही नहीं, नथिंग, कोई यूज़ नहीं है। फिर देखिए कोई भी चीज़ आपकी, मैंने जैसे आपकी शुरुआत में ही कहा था कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में वेस्ट नहीं होती, आप उसे यूज़ करने का तरीका भर जानते हो बस। तो फिर मैंने इसे अपने स्टोन रखने में यूज़ किया और मेरे पास बहुत सारे कलर के स्टोन हैं। तो अच्छा इसका फ़ायदा क्या है, जैसे आप इसे जैसे थोड़ा सा स्टोन निकालना है ना, तो आप यहाँ से खोल के सारे स्टोन जो है वो निकाल लीजिए। इसी के साथ साथ आपको एक स्टोरेज का भी आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ से काफ़ी सारे स्टोन निकल आते हैं। ये स्टोन नेकलेस बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, चंद्रिका तेजकरण बनाने में, कंगन बनाने में बहुत सारे में यूज़ होता है। और कम निकालना हो तो यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से भी निकल आते हैं, लेकिन कम कम, एक एक दो दो पीस। जैसे एक देखिए बहुत ठोकने पर एक पीस निकला, तो ऐसे। तो इसमें मेरे पास बहुत सारे कलर के हैं। मैं आपको सिंगल सिंगल क्या खोल के दिखाऊँ, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे देखिए ये आप यहीं से देख लीजिए, ये ना हल्का सा ग्रीन है, शी ग्रीन है, ये पैरेट ग्रीन है, गोल है, ये राउंड शेप में ही हैं सारे। और उसके बाद ये देखिए डार्क ग्रीन है, जिसे मूस ग्रीन कहते हैं, ये वो है। उसके बाद जो है ये गोल्डन है, और गोल्डन थोड़ा सा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि गोल्डन सिल्वर पे मेरी ज़्यादा ध्यान रहता है कि वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हों, क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद ये देखिए पिंक मैजेंटा है, ये जो है वो रेड कलर है, तो ये थोड़ा सा ना मुझे कम मिल पाया था। ये ना क्या बोलेंगे इसे, कुछ कलर तो है ही, मुझे इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, क्या बोलेंगे इसे, पीच कलर बोलेंगे, गाजरी पीच कलर कुछ तो है ये, आई डोंट नो क्या है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉप शेप में गोल्डन कलर के, ये और रॉयल ब्लू कलर के राउंड शेप में हैं, ये पर्पल कलर के हैं राउंड शेप में, ये सीक्वेंस है। अच्छा सीक्वेंस में कोशिश करती हूँ रेम्बो कलर में, क्योंकि वो काफ़ी तरीके से यूज़ हो जाते हैं। ये गोल्डन कलर के थोड़ी डिफरेंट बीट हैं, इन्हें मैं एज ए नोज पिन राधा कृष्ण जी को पहना देती हूँ, एज ए रिंग पहना देती हूँ। अच्छा ये सिल्वर कलर में है। उसके बाद कुछ कुंदन यहाँ भी हैं, तो ये देखें, ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना, ये सुई धागे से भी लग जाते हैं, ये चिपक भी जाते हैं। तो ये ब्लू कलर है, ये इसका जो है वो पिंक कलर है, और ये इसका रेड कलर है, और ये इसका जो है वो केस है, इसको मैं आराम से घुमाती रहती हूँ। और ये सारी इसकी जो है वो डिब्बियाँ हैं, हाँ, तो इनकी काफ़ी सारी वैरायटी है। तो अच्छा चूँकि आप चीज़ों को सहेज कर रखिए ना, तो आपकी ज्वेलरी वेस्ट नहीं होती। ये ग्राम के हिसाब से आते हैं, ठीक है, 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम के, महंगे भी होते हैं, वो तत्काल में हमें नहीं लगता है, बट महंगे होते हैं। और जब हमने पैसा खर्च किया ही है, अगर हमारा एक स्टोन भी वेस्ट चला गया तो जो है वो नुकसान है, फ़ायदा नहीं है उसमें। तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, कम से कम वेस्ट करें, ये हमारे लाइफ का एक
बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और कम से कम उन्हें वेस्ट करें। ओके तो ये नया एक शब्द ऐड हुआ है ओकेस, तो ये कुछ ना इस टाइप का, तो मैं ऐसे रख लेती हूँ, जितना मुझे चाहिए होता उतना मैं यूज़ कर लेती हूँ, जितना नहीं चाहिए होता उतना नहीं लेती हूँ। ओके, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और रेडीमेड चीज़ें, जैसे वो पिंक वाला दे देना, ये सीक्वेंस वाला, हाँ ये कुछ ग्लिटर जो है वो हैं इसमें, देखिए जैसे ये लीफ हैं, ये ग्लिटर लीफ हैं, ये पिंक कलर में ग्रीन कलर में आती हैं और इन्हें आप तेजकरण में चंद्रिका में यूज़ कर सकते हैं। शॉप पर बहुत इजीली मिल जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑफ कलर आते हैं। उसके बाद फेदर, ये बहुत काम की चीज़ है। फेदर देखें मल्टी कलर में आते हैं, बहुत सारे कलर में मिल जाते हैं। ये आपको मेरे पास काफ़ी सारा कलर है इनका, पिंक है, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, ब्लू है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कलर हैं इनके मेरे पास। तो मैं इसी टाइप से पाउच में रखती हूँ, उससे क्या होता है क्योंकि पाउच लंबा है तो ये सेफली रहते हैं। अच्छा, आपको इनके अलग अलग पेपर भी मिल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ फ्लावर, डिफरेंट ऑफ फ्लावर। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीदी इन फ्लावर को बोलते क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। मैंने किसी वीडियो में बोला था कि मैं आपको इनको ना अच्छी मात्रा में है मेरे पास। अच्छा, कुछ बटन आप इस टाइप के बटन ले लिए, ये भी आपको काम आ जाते हैं। इस टाइप के बटन जो है वो आपको काम आ जाते हैं। वेलवेट के बटन ले लीजिए, उन्हें एज अटैचमेंट यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने बताया हुआ है, आप लोग वीडियो चेक कर लीजिएगा। ये पेपर फ्लावर होते हैं और ये ज्वेलरी बनाने में बहुत कमाल का काम आता है। आप इसे टियारा बना लीजिए, नेकलेस बना लीजिए। आजकल तो ना ब्राइड्स जो हैं, न्यू ब्राइड्स जो हैं वो सब हल्दी वाले दिन पहनती हैं इनको। ब्लू कलर में है ये मेरे पास और ये येलो कलर में है, उसके बाद अच्छी मात्रा में है ये ग्रीन कलर में है और उसके बाद कुछ इस टाइप के भी फ्लास छोटे छोटे, जैसे कि ज़रूरी नहीं ना हर जगह बड़ा फ्लास लग जाए, कहीं कहीं छोटा लगता है। जैसे कि ज़रूरी नहीं हर जगह तलवार काम कर जाए, कहीं कहीं सुई करती है, तो ये वही वाली सुई है, ठीक है ना तो ये मेरे पास 2-3 पैकेट में है। और उसके बाद बंच हैं, ये बंच बहुत काम आते हैं आपकी ज्वेलरी में। जैसे ये देखिए ये इसको कुछ नाम से जानते हैं, मैं इसका नाम अभी भूल गई हूँ, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई कि इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो क्या नाम से बुलाते हैं, मैं भूल गई। अच्छा, ये मेरे पास काफ़ी कलर में है, जैसे ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये गोल्डन है। तो देखिए सीधा सा उद्देश्य मेरा वही है कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊं तो उसको समझा भी सकूं। ये टियारा बनाने में काम आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके बाद आप इससे राधा कृष्ण जी की ज्वेलरी भी तैयार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। बहुत ही इजीली आप इससे जो है वो ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे इसके बारे में पूछा था कि दीदी प्लीज़ इसके बारे में बताइए, इसको कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। और आप ऐसे हाथों में एज ए फूल की तरह भी इसे पकड़ा सकते हैं। और देखिए रेट मैं आपको इनके नहीं बता पाऊँगी, इसलिए नहीं बता पाऊँगी कि मैं लखनऊ में रहती हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं ना तो ये आपको लखनऊ से 10 रुपये सस्ते मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली में ये सब चीज़ें होलसेल रेट में मिलती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं लेस की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया मोती हम उन्हें कैसे यूज़ करें। आप अगर ज्वेलरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े बहुत कढ़ाई का भी काम करें। जैसे देखिए ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है मेरे पास, एक ये फ्रेम है। और जैसे देखिए मैंने अभी आपको मोती दिखाया ना, तो मैंने एक ये फूल बनाया। अब मैं इस फूल को बाहर से इंटरलॉक कर दूँगी, काट के इसको जो है बकरम पे पेस्ट कर लूँगी और ये एक बहुत ही बढ़िया सा पगड़ी का अटैचमेंट तैयार हो जाएगा। ये देखिए आधा है, ये मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है और चूँकि वीडियो में दिखाती बहुत लंबा हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने कंप्लीट कैसे किया, ये सिंगल धागे से कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें डबल धागे का यूज़ हुआ है, डार्क ग्रीन लाइट ग्रीन। ओके, तो ये बड़ा फ्रेम है, ये जो है वो छोटे फ्रेम है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ, जब आप इस तरीके का कुछ पगड़ी के लिए बना रहे हैं या ज्वेलरी भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बिना डाउट। आप एक स्केच कर लीजिए ज्वेलरी का और उसी पे आप सुई धागे से जो है अपना मोती, कटदाना, इतनी सारी चीज़ें आती है मार्केट में, कुछ भी आप कर लीजिए और बाद में मुझे एज ए ज्वेलरी गले में पहना दीजिए भगवान जी को नीचे से उसको अल्टर करके। अच्छा, खुद के लिए भी कर सकते हैं। तो ये है, फ्रेम ज़रूर रखें अपने पास अगर आपने ज्वेलरी की शुरुआत की है। अच्छा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है इस टाइप के ढेर सारे कलर में धागे। जैसे मैंने आपसे कहा ना बटन, मैंने ये बटन दिखाए, बटन भी मेरे पास 2 पड़े तो मैं दिखाऊँ। जैसे ये वेलवेट बटन आते हैं, इनके ऊपर आप कुंदन पेस्ट कर लीजिए, स्टोन पेस्ट कर लीजिए, इनमें एक अलग ही हो जाता है। अच्छा, आपको मैं और बताऊँ, मैं कभी कभी क्या करती हूँ ये मेरे अपने ट्रिक हैं। देखिए मैं आपको अपनी गोपनीय बातें बता रही हूँ, गोपनीय रखिएगा इससे तो जो है मैं ऐसे कभी कभी जैसे इसको बहुत अच्छे से स्टोन से सजा लेती हूँ और अपने जूड़े उड़े में लगा लेती हूँ, लोगों को पता भी नहीं चलता कि इनफेक्ट है क्या। लोग पूछते हैं यार तुम्हारे पास बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आती कहाँ से हैं तो आप इन्हें ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। कम पैसे में अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल कर लीजिए, मार्केट से डिफरेंट हो जाता है और ज़रूरी नहीं कि हम चीज़ें महंगी ही खरीदें।
आप अपने बजट के हिसाब से सस्ती चीज़ें खरीदें, उनमें भी आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये कढ़ाई के रेशम के धागे हैं, सॉरी ये कॉटन के हैं, ये रेशम के नहीं है। बहुत लोगों ने रेशम का समझते हैं। अब मैं इसमें कलर आपको नहीं बता पाऊँगी, बहुत सारे कलर हैं, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए बस। अच्छा, इसके बाद जो मोस्ट जो है वो यूज़ वाला धागा है वो मैं आपको बताऊँ, जो प्लास्टिक वाली ज्वेलरी हम बनाते हैं उसमें यूज़ होता है। कहाँ है, ज़रा उठा देना। अच्छा, ये रेशम के धागे हैं, ये आपको ज्वेलरी बनाने में बहुत काम आएंगे। ये बहुत सारे कलर में आते हैं, मेरे पास इसके बहुत सारे कलर हैं, लेकिन जो उसका दूसरा बॉक्स है ना, वो मैंने खुद ही कहीं गुम करके रख दिया, मुझे खुद ही नहीं मिल रहा है। मैंने खुद ही अपने से उसे कहीं गायब कर लिया है, अब पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। वाली पन्नी खोलना ज़रा। तो ये देखिए, ये इसके रेशम के धागे, ये भी हमें ज्वेलरी बनाने में काम आ जाते हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में चीज़ दिखाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे पास बहुत यूज़ होती है। इसके बाद मैं आपको और सारी चीज़ें भी बता दूंगी मेरे पास और क्या क्या है। अभी तो आपने जो है वही देखा है, अभी तो पूरा वो बाकी है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जैसे देखिए, अभी पूरी पिक्चर बाकी अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो ये देखें, ये गोल्डन कलर के, हाँ ये उसी का फ्रेम है। ये गोल्डन कलर के जो हैं वो क्या बोलेंगे, मोती हैं। ये बहुत यूज़ होते हैं। आप इन्हें सुई धागे से सिल के यूज़ कर सकते हैं, जैसे माला बना के यूज़ करते हैं, फेविडोम से चिपका सकते हैं बड़ी मात्रा में। एक मेरे पास आपको ये गोल्डन सीक्वेंस मिल जाएगा, ये बहुत यूज़ होता है। अच्छा, कट दाना बहुत आपको मेरे पास मिल जाएगा। कट दाना चूँकि इसे मैं सुई धागे से ड्रेस में भी यूज़ कर लेती हूँ और भी तरीके से यूज़ होता है। तो ये सिल्वर कलर का कट दाना है, और कट दाना मेरे पास जो है वो गोल्डन कलर का भी है। ये देखें, अरे वाह, मेरे पास गोल्डन कट दाना भी। इसको देख के तो मैं बहुत खुश हुई, मोगैम्बो खुश हुआ, तो उसको देख के मैं बहुत खुश हो गई हूँ। अच्छा देखिए, मैं आपको उसमें दिखाना भूल गई थी, पार्ट फर्स्ट में मैं दिखाना भूल गई थी आपको। ये देखिए, मेरे पास इस कलर में भी देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो ना कांड हो गया, लोचा हो गया। कोई बात नहीं, ऐसे ही दिखा देती हूँ, बाद में से सही कर लूँगी। इस टाइप के भी आपको जो है बाज़ार में मिल जाते हैं। इन्हें कुछ घुंघरू बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। इन्हें भी ज्वेलरी में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक कलर का और दबका वायर है मेरे पास, ये क्या बोलेंगे इसको, हल्का सा क्रीम कलर का, गोल्डन कलर का। इसको थोड़ा अलग कर लो। तो ये दबका वायर भी मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको देखो, एक गियर वायर मैंने आपको इस कलर में दिखाया था, और इसका एक मेरे पास सिल्वर कलर भी है। तो ये 2 कलर में मेरे पास गियर वायर है। इसके बाद क्या है, कुछ इस टाइप के भी मोती आते हैं, चिपकू मोती बोलते हैं इनको, चिपकाने वाले मोती होते हैं। आप इन्हें भी ले सकते हैं, बिगनर है तो आप इनसे भी शुरुआत कर सकते हैं। ये भी ज्वेलरी मटेरियल का बहुत अच्छा पार्ट है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कुछ इस टाइप के भी, इनसे मैंने कंगन बना के खुद दिखाए हैं। इन्हें आप सिल के और चिपका के जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इस टाइप के स्टोन टाइप के कुछ होते हैं, बहुत इजीली मिल जाते हैं। और अच्छा, सिल्वर मोती मेरे पास बड़े साइज़ में भी, ये देखें काफ़ी बड़े साइज़ में है ये। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊं घुंघरू। तो ये मेरे पास जो है वो, ये स्टोन कट दाना ना बहुत कमाल का लगता है। ये मल्टी कलर का जो है वो है घुंघरू, और ये गोल्डन कलर में। दोनों के साइज़ में बहुत बड़ा अंतर है, ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी छोटा है। उसके बाद ये लॉक करने के लिए है, ज्वेलरी के लिए छल्ले हैं, इन्हें हम ज्वेलरी में लगाते हैं। आई एम सॉरी। और देखिए, ये कुछ मैंने अभी आपको लीफ दिखाई, उसमें देखिए ये वाली भी एक लीफ है, ये भी है। उसके बाद कुछ ये शेप के भी कुंदन हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ मैं आपको, अब मैं आपको दिखाती हूँ सुई, डिफरेंट ऑफ सुई। ये बहुत चीज़ सही है और इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। पहले तो देखिए, कुछ इस टाइप की ब्रॉच आती है मार्केट में, आप इन्हें ले सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें एज ए साड़ी पिन यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें कोट वोट में यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें अपने जूड़े में भी लगा सकते हैं। इनका बहुत सारा यूज़ है। अच्छा, एक ये भी है, इसमें मिरर लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का है। इसे आप एज ए नेकलेस भी यूज़ कर सकते हैं भगवान जी के लिए। ओके। उसके बाद एक ये भी है। अच्छा, इनके पीछे इस टाइप की पिन लगी रहती है, तो आप इसे एज ए साड़ी पिन बिल्कुल ईजिली यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये देखिए, जैसे ये है, इस टाइप के ब्रॉच भी आप ज्वेलरी में, कपड़ों में बहुत आसानी से इस्तेमाल में ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये देखें, ये बटन है वैसे तो, बट आप इसे पगड़ी में और कहीं भी, जैसे आपको जहाँ आपको यूज़ करने का मन हो वहाँ अपने तरीके से यूज़ करिए। और एक ये बटन है, इसे एज ए बोरला यूज़ कर सकते हैं आप माथा पट्टी पर, राधा कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए विशेष कर से, कृष्ण जी थोड़े पहनेंगे।
और अब हम चलते हैं सुई की तरफ। देखिए बहुत सारी सुई आती है। ये जो सुई है ना, ये विशेषकर से कढ़ाई में काम आती है, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी होती हैं और क्या है थोड़ी पतली होती हैं। तो एक ये सुई बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये इसकी कंपनी जो वो यहीं रखी है। उसके बाद कुछ ये सुई हैं। ये सुई सिलाई के लिए बहुत अच्छे से काम आती है, आपको तुरपाई उरपाई लगानी है उसके लिए। उसके बाद मैं आपको कुछ सुई दिखाती हूँ। इसमें बहुत सारी सुई हैं, वैरायटी ऑफ सुई हैं, और ये सब दबका वायर के लिए, कहीं किसी के लिए। इनमें जो सुई हैं वो कुछ सुई ऐसी हैं जो हैं बहुत मोटी, उनकी आई बहुत जो है वो छोटी है। कुछ हैं इनकी जो सुई बहुत पतली है, उनकी आई लेकिन ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, ये इनकी आई जो है वो काफ़ी बड़ी है, छोटी है, बहुत सारी डिफरेंट उसमें हैं ये सुइयाँ। और मैं आपको सबसे छोटी सुई दिखाती हूँ जो हमें दबका वायर में यूज़ होती है। वैसे दबका वायर की बहुत सारी सुई आती हैं यूज़ करने वाली, बट मैं आपको अब गुस्सा आ रही है मुझे। हाँ, ये देखें, ये वो सुई है जिससे हम पतले पतले मोती और दबका वायर का काम कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। अगर आपको सुई में धागा डालने की प्रॉब्लम होती है तो इसमें आप धागा डालिए, उसको सुई के आई में से निकाल दीजिए, धागा बहुत इजीली आ जाता है। ये वही है, ये इसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, ये कुछ तो बोलते हैं इसको, मैं बोल नहीं पा रही हूँ उसको, तो कुछ बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये वाली सुई दिखाती हूँ। ये सुई भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। यही वो सुई है जो मेन काम करती है सिलाई में और कढ़ाई में। आप इन सुई की पतली जो चीज़ देखेंगे ना वो बहुत काम की है, और ये लंबी बहुत है, जरा में तो ये ऐसे लप जाती है। तो ये दबका वायर के जो काम है उसको सिलने में बहुत ज़्यादा काम आती है। अच्छा, उसमें से बोले ना सिलाई खोलने वाला और वो निशान लगाने वाला। अच्छा, अब मैं आपको और भी चीज़ें, देखिए अभी ज्वेलरी का बहुत सारा मटेरियल रह गया है। मुझे लगता है इसका एक अलग पार्ट शूट करना पड़ेगा। अब तो ना पार्ट पर पार्ट बन रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब कुछ ज़्यादा ही मामले बढ़ गए हैं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कटर। ये बहुत ज़रूरी है। ये वाला जो कटर है ना, ये वाला आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, और इसकी जो है चोंच वो कुछ इस टाइप की है, ठीक है। ये आपको वायर गोल करने के काम आता है। इससे आप जब वायर गोल करते हैं तो वायर एकदम गोल हो जाता है, एकदम से गोल। तो ये ज्वेलरी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर से इसे परचेज़ करें। ये दिखाना सर। अच्छा, एक ये चीज़ है, मैं आपको अलग अलग सारी चीज़ें दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीज़र हैं, उन्हें आप रखिए। ये अलग अलग तरीके से चीज़ें काटने के काम आती हैं। जैसे एक ये सीज़र है, ये सीज़र बहुत डिफरेंट है, आपको मिल जाएगी। ये आपको इंचेस में चीज़ें काटने के काम आ जाएगी। आप इस मतलब आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं, कोई लेस जैसे आपको काटना है तो इस पर खुद ही इंचेस बनी हुई है, और आप उसके हिसाब से चीज़ों को बहुत ही ईजीली काट सकते हैं। तो इस टाइप की जिस पे नाप होता है वो सीज़र बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रूर आप अपने पास एक रखिए। ये भी एक ज्वेलरी के लिए काम आता है। ये भी मोड़ने के लिए, वायर वगैरह मोड़ने के लिए काम आता है। बहुत इजीली वायर खुल जाता है और मुड़ जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ यही नहीं दिखाना चाहती कि देखिए मेरे पास ये भी है, वो भी है। सामान सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन अगर मैं आपको उसका सही तरीका या सही चीज़ें नहीं बता पाई, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी, वो मैं नहीं करना चाहती। ये कटर है, इससे आप जो कढ़ाई का धागा, सिलाई का धागा बहुत ईजीली काट सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये बहुत सारे कलर में हो गए हैं। अच्छा, ये बहुत यूज़ होता है और इसकी हालत बड़ी गंदी से, तो डोंट माइंड, आप लोग ना माइंड मत करिएगा, क्योंकि इस पर ना फेविकॉल लग जाता है। तो ये जो है स्टोन चेन को और दबका वायर को बहुत ही आसानी से स्मूथली काट देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ये सीज़र हैं, ये एकदम छोटी सीज़र है और ये बहुत काम आती है जब आप तेज़ करण में, चंद्रिका में कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, तो ये सुई अंदर तक, कैंची अंदर तक चली जाती है और चीज़ों को काट देती है। एकदम स्टील की है। तो ये टूल्स जो है वो बहुत काम के हैं। एक ये लंबी सुई है, ये सुई पता नहीं क्या होगा मुझे, सुई सीरियसली ये कैंची है, तो ये कैंची है, मैं सुई बोल रही हूँ, आई डोंट नो। अच्छा, ये कभी कोई सिलाई गड़बड़ हो जाए तो ये सिलाई आप बहुत ईजीली इससे ओपन हो जाती है। ये देखें,
इस टाइप का। आप इसको धीरे से फंसाते जाइए, पूरी की पूरी सिलाई खुल जाती है, मज़ा आ जाता है इससे एकदम से। ये बहुत सही चीज़ है। उसके बाद ये जैसे आपने कोई 2-3 चीज़ें बनाई, आपको उस पर मार्क लगाना है, कपड़े पे भी लगाना है, तो आप इसको ऐसे चला दीजिए तो नीचे के कपड़े पे भी इसका मार्क आ जाता है, तो आप बहुत ईजिली सीधा कपड़ा काट सकते हैं। अच्छा, ये सुई बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर रखिए। बकरम वकरम काटने के लिए तो बहुत काम आती है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण टूल्स थे जो मैंने आपको इस पार्ट में दिखाए। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट, इसका एक और पार्ट बनाऊंगी। अब मैं इसका 3rd पार्ट बनाऊंगी, क्योंकि अब जो सामान है ना वो बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, इसलिए मैं आपको चीज़ों के अनुसार समझाना चाहूँगी। तो उसको मैं अलग से शूट कर दूँगी। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। होप पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और देखिए, वही सब होता है ना, ये 10 मिनट का काम नहीं कि मैंने बस आपको 2-4 चीज़ें दिखा दी, देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर मैं आपको उसका यूज़ नहीं बता पा रही हूँ, तो वो बहुत बेकार है। इन सब का यूज़ आपने जो है चैनल पर देखा हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण ये टूल्स है, आप बिगनर हैं तब भी ले लीजिए और नहीं है तब भी रखिए, इन्हें रखिए ज़रूर। इन टूल्स के बिना आपका जो है काम जो है वो ठीक से बन नहीं पाता है। अच्छा, कुछ स्टोन ना ऐसे ड्रॉप शेप में भी आते हैं, आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं, बहुत सारे कलर में ये अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं बैंड करती हूँ, हम चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।